हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में किस किस देश से क्या क्या लिया गया, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया गया। सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली गई। और मंत्रिमंडल सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है जो कि प्रमुख विभागों के अध्यक्ष होते हैं। इसे कैबिनेट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है विधायी प्रक्रिया। यह कानून किस प्रकार बनाया जाएगा, इसमें लेजिस्लेटिव प्रोसेस के माध्यम से बताया गया है कि संसद द्वारा कानूनों का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा। राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक और नाम मात्र का महत्व, यह व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। इसमें क्या होता है कि राज्य का अध्यक्ष, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल, और ब्रिटेन में महारानी या सम्राट राज्य का अध्यक्ष होता है। भारत में राज्याध्यक्ष को संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित की गई है और राज्यों में राज्यपाल के अंतर्गत निहित की गई है, किंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह पर राज्याध्यक्ष इनको क्रियान्वित करता है। भारत और ब्रिटेन में एक बात का अंतर है कि भारत में राज्य का अध्यक्ष है जो निर्वाचन के माध्यम से भरा जाता है, किंतु ब्रिटेन में यह वंशानुगत होता है। भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है और यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। रिट व्यवस्था, भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिटों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। इनके माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। भारत में द्विसदनवाद, भारत में 2 सदनों की व्यवस्था की गई है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। जो लोकसभा है उसे निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद में सांसदों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। वह सरकार की नीतियों के संबंधित उनकी आलोचना करना, सवाल जवाब करना, उनसे पूछना, यह सांसदों को विशेषाधिकार दिया गया है केंद्र में, और राज्य में विधायकों को यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान। इससे हमने कौन कौन से अधिकार लिए गए हैं, हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के प्रमुख आयाम है। यह हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेखित किए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र रूप से रखा गया है ताकि सरकार के कानून, नियम, नीतियों का संवैधानिक उपबंधों के अनुसार उनको जांचा जा सके। यदि कोई भी कानून, नीति है जो संविधान के उपबंधों से विरोधाभास हो रहा है तो उनको न्यायपालिका रद्द कर सकती है। न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि सरकार द्वारा संविधान के उपबंधों के अनुसार यदि कोई कानून, नीति नहीं बनाई गई है तो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से सरकार, न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको पद से किस प्रकार हटाया जाएगा, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को केवल और केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है और यह महाभियोग अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस प्रकार से किया जाएगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, ये हमारे संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से इन्हें संविधान में उल्लेखित किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होगा, किस प्रकार होगा,
यह भी आयरलैंड से लिया गया है। हम देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वह कनाडा के संविधान से ली गई। और संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम, इसमें केंद्र को सशक्त बनाया गया है कुछ उपबंधों के रूप में, तो ये व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो परामर्श दिया जाता है राष्ट्रपति को, यह परामर्श न्याय निर्णय भी कनाडा से प्रभावित है। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो हम देखते हैं कि केंद्र द्वारा शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में जो विषय सम्मिलित नहीं किया गया है उसे अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से केंद्र में निहित किया गया है, जो कि राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं कि फ्रांस का संविधान, फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा, जिसके अंतर्गत भारत में किसी भी पद पर भारत के नागरिक को निर्वाचन होने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, जिन्हें हमने हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट ली गई और दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि संयुक्त बैठक कब की जाती है, तो इसमें जब संसद द्वारा किसी भी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन विरोधाभास होने पर हम राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब हम बात करते हैं जर्मनी के संविधान से। तो आपातकाल के समय कौन कौन से मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है, यह व्यवस्था जर्मनी के संविधान से ली गई है कि आपातकाल लागू होते ही राष्ट्रपति द्वारा या स्वतः ही कौन कौन से मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, यहाँ निर्वाचन व्यवस्था को लेकर दक्षिण अफ्रीका से हमने राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था को लिया गया है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कि संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाएगा, हम यहाँ देखते हैं कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से 2 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, किंतु एक सामान्य संशोधन भी होता है सामान्य बहुमत से, जो अनुच्छेद 368 के माध्यम से नहीं माना जाता। हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है, एक सामान्य बहुमत से और एक 368 विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक की सहमति। तो हम संविधान में संशोधन नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। हम यह बात करते हैं सोवियत संघ का संविधान की कि हमने रूस से क्या क्या लिया गया। तो हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, वो हमने रूस से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में जो 11 मूल कर्तव्य है वो हमने रूस से लिए गए। अब हम यहाँ देखते हैं कि जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ है कि विधि के समक्ष सभी समान है और किस प्रकार विधि के माध्यम से देश में शासन का संचालित किया जाएगा, यह प्रक्रिया है वो हमने जापान के संविधान से ली गई है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने भारत का जो संविधान है उसमें अन्य देशों के संविधान से कौन कौन से महत्वपूर्ण उपबंधों को हमने ग्रहण किया, इस पर हमने आज चर्चा की। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम संविधान की अनुसूचियों से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।